नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव ने आज पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश की शांति, विकास और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और किसी भी स्थिति में आम जनता के हितों में से समझौता नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री ने नक्सल समस्या पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े सरकार हर कदम पर उनका साथ देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि हिंसा और हथियार कभी समाधान नहीं हो सकते और अब प्रदेश प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। धान खरीदी व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में काम सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को संबंधित सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 4 नए श्रमिक कानून लागू किए गए हैं, जिनसे देश के करोड़ों श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 वर्ष जल्द ही पूर्ण होने जा रहे हैं और इन 2 वर्षों में राज्य के ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। देश विरोधी गतिविधियों पर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि देश के खिलाफ सोचने, बोलने और हथियार उठाने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि जनता के सहयोग और सरकार की मजबूत नीतियों से प्रदेश विकास, शांति और सुशासन के नए मापदंड स्थापित करेगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरा होने जा रहा है। इन 2 सालों की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का काम, उसकी योजना बनी है। आने वाले समय में इसे लेकर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। ये वही गैंग है जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कह सकते हैं, और कौन कौन उस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले थे ये भी पूरे देश में देखा है। पर ये इनकी मानसिकता बार बार उजागर होती है और पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ी सबक सिखाने के लिए तैयार है। देश के खिलाफ सोचने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर मजबूत और ठोस कार्रवाइयां होगी। देखिए, इनके कांग्रेस के नेताओं के मन में वही सब चलता है जो इन्होंने किया है, किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार। जबकि हमारी सरकार शुरू दिन से किसानों के धान खरीदी समय पर स्टार्ट हो, किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की गई है और धान की खरीदी का काम सुचारू रूप से सभी धान खरीदी केंद्रों में चल रही है और संतुष्ट होकर किसान अपना धान लेकर समितियों में आ रहे हैं। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था सरकार ने की है। जहां तक नक्सल उन्मूलन का प्रश्न है, नक्सलियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं कि जब भी चाहे हथियार छोड़े और मुख्य धारा में लौटे, और ये पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है कि हिंसा का रास्ता छोड़े, मुख्य धारा में आए। सरकार ने उनके लिए अच्छी योजना भी बनाई है, पर यदि नहीं छोड़ेंगे तो जो सुरक्षा बल की कार्यवाही है, सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़कर कार्यवाही। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित निर्णय हुआ है, जब देश में 4 नए श्रमिक कानून लागू हुए हैं। श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। 29 अलग अलग कानूनों को समाप्त करके 4 नए कानून, मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा संहिता, और ऐसे पूरे 4 नए कानून लाकर श्रमिकों को सुरक्षा, निश्चित वेतन, उनके कार्य दिवस, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता, महिलाओं को समान वेतन, समान काम, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम, और
जो जोखिम भरे काम है उन कामों में श्रमिकों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, नियमित स्वास्थ्य जांच की बात हो, इन सब का प्रावधान करते हुए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन श्रम कानून के क्षेत्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। 40 करोड़ श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी और श्रमिक निश्चिंत होकर, सुरक्षित होकर आगे बढ़ पाएंगे, देश के विकास में योगदान कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय और परिवर्तन आजादी के बाद श्रम के क्षेत्र में हुआ है।